दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी मीना कुमारी जी कहाँ रहा करती थी और कहाँ उन्होंने अपना आखिरी वक्त बिताया था। अब मैं लौट कर नहीं आऊंगी। घर की चाबियां रख लो। अस्पताल से मुझे लैंडमार्क ले जाना। वहाँ होते हुए मैं माँ और बाबूजी के पास चली जाऊंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कासिम और अभी हम जा रहे हैं मीना कुमारी जी के घर पर। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। अरे मीना कुमारी का कभी कोई पिक्चर देखा है तुमने? चलो चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। अजीब दास्तां कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। कभी रंग थे नैनों में, कभी दिल को लगते थे पर वो सहेली मेरी सब तारे चुरा ले गई। वो दिन जो था मेरा जिंदगी में अगर तमाम तमन्नाएं पूरी हो जाएं, तो जिंदगी कहाँ रही। अलादीन का चिराग हो गया कि जो चाहा हाजिर। जिंदगी तो अक्सर तमन्नाओं का गला घोंट देती है। हमारे पास कितना पैसा बचा है? केवल 100 रुपए। केवल 100 रुपए? 100 रुपए में क्या खाक इलाज होगा? देख सकते हैं आप पीछे जो घर है, यहाँ पर रहा करते थे हमारे ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी। उनके घर का नाम आप देख सकते हैं लैंडमार्क। एक दिन फिरदौस आई थी, बेहद हसीन लेकिन गरीब और बेसहारा। कहती थी मेरे पास शाम का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मुझे तरस आ गया। उसे पैसे दिए, कपड़े दिए, अपने घर में वर्षों तक रखा, नौकरी भी दी। और नौकरी भी क्या थी, यही कि स्टूडियो में मेरे पास खड़ी रहे। लेकिन फिरदौस को देखकर बाकर अली परेशान हो जाते थे, इसलिए मैंने अपने पिता के घर में ही उसे रहने दिया। और देखिए तो दुस्साहस, फिरदौस से मेरे पिता निकाह की तैयारी करने लगे थे। मैंने सोचा किस मुहूर्त में मैंने फिरदौस को आसरा दिया। चलो, फिरदौस तो पराई थी। मेरे अपने पैसों पर तो 25-30 रिश्तेदार कितने साल मेरी घर में पलते रहे। कितनी बार चंदन घर आते और खफा होते थे। उन्हें लगता था मैंने अपने घर को सब्जी मंडी बना रखा है।
चंदन कहा करते थे, आखिर इतने बड़े कुंबे को पालने का तुमने क्या ठेका ले रखा है। मैं क्या बताती, बचपन में एक एक पैसे को तरसी हूँ, किसी दूसरे का तरसना नहीं देख सकती। एक भाई था, हाँ रिश्ते में भाई तो लगता था मेरा, कितने साल रहा मेरे घर पर। उस दिन जिद करने लगा, अपने स्टूडियो में नौकरी लगवा दो। मैं तो परेशान हो गई, रोज रोज की जिद। मैंने फिल्म के प्रोड्यूसर से कहा, भाई कोई काम हो तो दे दो इसे फिल्म में। बोला 500 रुपये दे दूंगा, भेज दीजिए। अब बताओ, मीना कुमारी का भाई 500 रुपये में काम कर रहा है। फिर मैंने कहा था, अच्छा आप उसे 2000 रुपये दे देना, 1500 रुपये मैं दूंगी, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए। मगर बाद में क्या हुआ था, भाई ने शुक्रिया तो दूर ताना दिया था, बाजी उस प्रोड्यूसर ने तो आपकी इज्जत ही ना रखी, 2000 रुपये दे दिए। मैंने ले तो लिए, अब नहीं लूंगा, कम से कम 10,000 तो दिलवाओ। मैं उसका मुंह देखती रह गई। लेकिन कुछ तो अच्छे लोग भी आए मेरी जिंदगी में। किसी ने बताया था कि ख्वाजा अहमद अब्बास को अपनी फिल्म पूरी करने में मुश्किल हो रही है क्योंकि पैसे नहीं हैं। उन्होंने तो सभी दोस्तों को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी थी, मुझे तो मिली ही नहीं थी, मगर मैंने तो 5,000 रुपये भेज दिए थे। जब फिल्म ने मुनाफा कमाया तो अब्बास साहब खुद ही रुपए लौटाने आ गए थे। मुझे तो याद भी नहीं आता, लाखों रुपए मैंने बांटे, लेकिन लौटकर सिर्फ अब्बास साहब के यहाँ से आए। और देखो तो राम औरंगाबाद करके धुन नेहरू जी की मौत के बाद आए थे मेरे पास। कहते थे नेहरू जी की मूर्ति लगाएंगे, पैसे नहीं थे। मैंने 75,000 दे दिए थे तुरंत। पता नहीं फिर मूर्ति कहाँ लगी, आधी मूर्ति बन गई थी। तब तक की तो खबर है, आगे का पता नहीं। यही जिंदगी है। आज अस्पताल में इलाज के लिए सिर्फ 100 रुपये बचे हैं। अब मैं चली, अपना कफन मक्का से लेकर आई थी। मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी जिन्होंने मेरी और कमाल की शादी तोड़ा।